जनाजे से पहले जो आखिरी नमाज जिसको कहते हैं जनाजे की नमाज, वो यहाँ पर अदा की जाएगी। मुख्तार अंसारी का जो शव है, जो शरीर है, पार्थिव शरीर है, वो यहाँ पर लाया गया है और यहीं पर 4 मिनट की कुल नमाज होगी, जिसको लेकर के भारी संख्या में पुलिस की तैनाती आप देख पा रहे हैं। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जनाजा जो है वो यहाँ अपने घर से निकल चला है। निकलने के बाद अब यहाँ पर लाया गया है और यहाँ पर जनाजे की नमाज को अदा करने के बाद उस रास्ते से ले जाते हुए कालीबाग कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, जहाँ पर मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। कालीबाग जो कब्रिस्तान है, वहीं पर मुख्तार अंसारी की बाकी परिवार के अन्य लोगों को, वरिष्ठों को दफनाया गया है और वहीं पर मुख्तार अंसारी के लिए भी कल कब्र खोदी गई थी। कल से कब्र खोद कर तैयार कर ली गई है और भारी संख्या में जो लोगों का हुजूम है देख पा रहे हैं आप। ये बताने के लिए काफी है कि आज अंतिम विदाई है मुख्तार अंसारी की। बात दरअसल वहां से शुरू होती है जब 18 साल का एक लड़का एक मामूली मोटरसाइकिल पर बैठकर गाजीपुर की सड़कों पर ठेकेदारी के काम के लिए निकलता है और बन जाता है पूर्वांचल का बाहुबली। इसके बाद जिस तरीके से चुनाव लड़ते हैं और 5 चुनाव मुख्तार अंसारी यहाँ पर जीत चुके हैं, 5 बार के विधायक हैं। कभी जिस तरीके से मूवमेंट करवाया जा रहा है वो आप देख पा रहे हैं ताकि फ्रंट पर रखा जाए। इसके बाद माइक पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो लोग भी नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो बहुत सुव्यवस्थित तरीके से खड़े हो ताकि नमाज जो 4 मिनट की है उसको यहाँ पर पढ़ा जा सके। और ये देखिए अब यहाँ पर नमाज पढ़ा जाएगा। इसके बाद जो जनाजा देख रहे हैं आप, ये आगे बढ़ेगा और जाएगा कालीबाग कब्रिस्तान में, जहाँ पे मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। मेगा कवरेज लगातार जारी है, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। धारा 144 का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? देखिए, धारा 144 का उल्लंघन ना हो इसीलिए पुलिस की ओर से जो रास्ते हैं, जो आप रास्ते पे जाएंगी, जो जहां से आप होकर के फाटक तक जाएंगी, जो पैतृक आवास है मुख्तार अंसारी का, तो उन रास्तों को खाली करवाया जा रहा है। लेकिन चूंकि रिचुअल ये है कि जनाजे से पहले, दफनाने से पहले, कब्रिस्तान जाने से पहले नमाज अदा की जाती है, आखिरी नमाज जिसको कहते हैं, उस नमाज को अदा करने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, जिस तरीके से लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, नमाज की तैयारी है, क्या किया जाएगा पहले यहाँ पे लोगों के आने के साथ, किस तरीके से रिचुअल्स को पूरा किया जाएगा? अब इसके बाद सब लोग एक साथ मान के एकत्र होंगे। जो मान कि 4 मिनट का नमाज होता है, जनाजे की नमाज, उस नमाज को रस्म करने के बाद और सब मट्टी देने जाएंगे, मट्टी का रस्म करेंगे। प्रशासन की ओर से आप लोगों को क्या कहा गया है? कब तक, कहां तक जा पाएंगे आप लोग? कहां से आप लोगों को वापस लौटना है? अब देखिए, प्रशासन तो अब उन लोग के हाथ में है। जहां तक हम लोग जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए सब आएंगे, टोटल लोग, अगल बगल के लोग सब कोई आ रहे हैं। पुलिस लोग, प्रशासन लोग बोल नहीं रहे हैं और हम लोग जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। इसमें खाली ग्राउंड में छुट्टी का भी जगह नहीं। लौटेंगे तो अभी जो जनाजे की नमाज है उसके लिए तमाम लोगों का एकत्रित होना शुरू हो चुका है। इस ग्राउंड की जगह को मुकर्रर किया गया। यहाँ पर ये जनाजे की नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद दफना दिया जाएगा मुख्तार अंसारी को। मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर साधा निशाना और कहा कि जो शक्ति को खत्म करना चाहते हैं उनसे और क्या कर सकते हैं उम्मीद। देखिए, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है जब राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं उस शक्ति को नष्ट करना चाहता हूँ। ये इस तरह की स्पीचेस कौन उनको लिख के देता है? इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं वो? सीट बंटवारे के बाद पप्पू यादव ने किया पूर्णिया से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने का दावा। 4 अप्रैल को पूर्णिया सीट से करेंगे नामांकन। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। केसी त्यागी का कांग्रेस पर हमला, कहा पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट ना मिलना कांग्रेस की हार, ये नेशनल पार्टी का स्टेट पार्टी के सामने सरेंडर। लोकसभा चुनाव को लेकर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कसी कमर। डीएमके सलीम उम्मीदवार के साथ शुरू किया चुनावी अभियान। ओडिशा में बीजेडी को लगा बड़ा झटका। भुवनेश्वर में बीजेडी के पूर्व विधायक धनेश्वर मांझी बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी कार्यकर्ताओं में बढ़ा जोश। त्रिपुरा में भी चुनावी मोड में बीजेपी। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी चुनावी सभा में हिस्सा लिया। त्रिपुरा लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार विप्लव कुमार देव के समर्थन में बाइक रैली में हिस्सा लिया।
जेल में बंद सत्येंद्र जैन की बड़ी मुश्किलें। महाठग सुकेश की उगाही केस में केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच को दी मंजूरी। महाठग सुकेश चंद्रशेखर को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने फरवरी महीने में सीबीआई जांच की सिफारिश गृह मंत्रालय से की थी। सुकेश चंद्रशेखर ने जैन पर लगाया था 10 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप। राजस्थान के कोटा में हुआ हादसा। आपको बता दें, कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। तेलंगाना के रंगारेड्डी में आग का तांडव। शमशान में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सिलेंडर ब्लास्ट की घटना से बड़ा हादसा। महिला समेत 4 लोगों की मौत। हादसे से इलाके में हड़कंप मचा। घटना में मां और 3 बच्चों की झुलसने से मौत हुई। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक दुकान में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। पश्चिम बंगाल के नादिया में बिजली उपकरण के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मचा। आग में हादसे में किसी की जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। झारखंड के जमशेदपुर में आग का कहर। टायर गोदाम में लगी भयंकर आग। 30 और 31 मार्च के लिए इस बार आरबीआई का बड़ा ऐलान। 30 और 31 मार्च को आरबीआई ने छुट्टी रद्द कर दी है। अब इस बार शनिवार रविवार को भी बैंक खुलेंगे। राष्ट्रपति भवन में आज आयोजित होगा भारत रत्न सम्मान समारोह। लालकृष्ण आडवाणी को दिया जाएगा भारत रत्न। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोगों को दी रंग पंचमी की बधाई और कहा, रंगों का त्योहार सभी लोगों के जीवन में सौभाग्य लाए। को शुभकामना, बधाई पूरे प्रदेशवासियों को। रंगों का यह त्यौहार आप सबके जीवन में मंगल करे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। रंग पंचमी के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुई भस्म आरती। लोगों की जुटी भारी भीड़। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने हिम्मतनगर का दौरा किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। आगामी चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। बाइक सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई। एक युवक की मौत जबकि 2 शख्स घायल हुए। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार टेम्पो हाईवे अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। उत्तराखंड के हरिद्वार में ईडी की बड़ी कार्रवाई। केमिकल कारोबारी के घर ईडी की टीम ने छापा मारा। कई दस्तावेजों की छानबीन भी की। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ससुराल वालों पर दहेज का मामला दर्ज कराकर अपने प्रेमी संग फरार हुई महिला बीते 24 मार्च की रात दोनों बच्चों के साथ फरार हुई थी। जनाजे से पहले जो आखिरी नमाज जिसको कहते हैं जनाजे की नमाज, वो यहाँ पर अदा की जाएगी। मुख्तार अंसारी का जो शव है, जो शरीर है, पार्थिव शरीर है, वो यहाँ पर लाया गया है और यहीं पर 4 मिनट की कुल नमाज होगी, जिसको लेकर के भारी संख्या में पुलिस की तैनाती आप देख पा रहे हैं। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जनाजा जो है वो यहाँ अपने घर से निकल चला है। निकलने के बाद अब यहाँ पर लाया गया है और यहाँ पर जनाजे की नमाज को अदा करने के बाद उस रास्ते से ले जाते हुए कालीबाग कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, जहां पर मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। कालीबाग जो कब्रिस्तान है, वहीं पर मुख्तार अंसारी की बाकी परिवार के अन्य लोगों को, वरिष्ठों को दफनाया गया है और वहीं पर मुख्तार अंसारी के लिए भी कल कब्र खोदी गई थी। कल से कब्र खोद कर तैयार कर ली गई है और भारी संख्या में जो लोगों का हुजूम है देख पा रहे हैं आप। ये बताने के लिए काफी है कि आज अंतिम विदाई है मुख्तार अंसारी की। बात दरअसल वहां से शुरू होती है जब 18 साल का एक लड़का एक मामूली मोटरसाइकिल पर बैठकर गाजीपुर की सड़कों पर ठेकेदारी के काम के लिए निकलता है और बन जाता है पूर्वांचल का बाहुबली। इसके बाद जिस तरीके से चुनाव लड़ते हैं और 5 चुनाव मुख्तार अंसारी यहाँ पर जीत चुके हैं, 5 बार के विधायक हैं। कभी जिस तरीके से मूवमेंट करवाया जा रहा है वो आप देख पा रहे हैं ताकि फ्रंट पर रखा जाए। इसके बाद माइक पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो लोग भी नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो बहुत सुव्यवस्थित तरीके से खड़े हो ताकि नमाज जो 4 मिनट की है उसको यहाँ पर पढ़ा जा सके। और ये देखिए अब यहाँ पर नमाज पढ़ा जाएगा। इसके बाद जो जनाजा देख रहे हैं आप, ये आगे बढ़ेगा और जाएगा कालीबाग कब्रिस्तान में, जहाँ पे मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। मेगा कवरेज लगातार जारी है, देखते रहिए रिपब्लिक भर।